नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय राजनीति की एक बहुत बड़ी हलचल के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जहां वफादारी, कानून और सियासी वजूद सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही ड्रामेटिक बयान से। सोर्स के हिसाब से ये बयान राघव चड्ढा का बताया जाता है। मैं सही इंसान हूं लेकिन गलत पार्टी में हूं। बस इसी एक लाइन ने समझिए कि एक बड़ी सियासी उथल-पुथल की बुनियाद डाल दी। तो आखिर हुआ क्या है? देखिए, सोर्स का दावा यह है कि आम आदमी पार्टी के 10 में से 7, जी हाँ, 7 सांसदों ने पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और ये कोई छोटी-मोटी खबर नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल भूचाल है। अब देखिए, पहली नज़र में तो ये बात बड़ी हैरानी वाली लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे देश में एक खास कानून है जो सांसदों को इतनी आसानी से पार्टी बदलने ही नहीं देता। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। चलिए इसी को आगे समझते हैं। सोर्स के मुताबिक इस दल बदल का जो ऐलान है वो राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया। यही वो चेहरे हैं जो इस पूरी कहानी के, आप कह सकते हैं, सेंटर में हैं। लेकिन देखिए, इस दल बदल को अगर ठीक से समझना है तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि पार्टी की लीडरशिप पर दबाव कितना ज्यादा था, क्योंकि इस कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अरविंद केजरीवाल की कानूनी लड़ाइयों से भी जुड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये जो लीगल केस था ये किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं था पार्टी के मुखिया के लिए। पहले तो देखिए, तथाकथित शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। फिर क्या हुआ? 3 साल बाद निचली अदालत ने कहा कि सबूत काफी नहीं है और उन्हें बरी कर दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। सीबीआई ने फिर अपील की और हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम इस मामले को सुनेंगे। तो आप सोचिए, ये सब मिलकर पार्टी के लिए कितना ज्यादा एक अनिश्चितता वाला माहौल बना रहा था। सोर्स ये भी बताता है कि केजरीवाल की टीम ने जज से ये केस छोड़ने की अपील की और इसके लिए उन्होंने 4 बड़ी वजह गिनाई। उनका आरोप ये था कि जज साहब आरएसएस से जुड़े वकीलों के 4 प्रोग्राम्स में शामिल हुए थे। साथ ही उनके बच्चे भी केंद्र सरकार के लिए काम करते हैं और इसी वजह से उन्हें लग रहा था कि शायद सुनवाई निष्पक्ष ना हो पाए। तो फिर इस कानूनी चुनौती का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि जज ने केस सुनने से मना नहीं किया। उन्होंने फैसला किया कि वो सुनवाई जारी रखेंगे। मतलब साफ था, पार्टी की लीडरशिप पर जो कानूनी संकट मंडरा रहा था वो अभी टला नहीं था। तो चलिए अब कहानी का दूसरा एंगल देखते हैं। एक तरफ तो पार्टी की लीडरशिप कानूनी पचड़ों में फंसी हुई थी और दूसरी तरफ राघव चड्ढा की अपनी एक अलग ही कहानी चल रही थी। और सोर्स के मुताबिक ये कहानी पार्टी लाइन से बिल्कुल अलग जा रही थी। सोर्स के हिसाब से राघव चड्ढा और पार्टी के बीच की दूरी वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। कैसे? देखिए, जब केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो उन्होंने लंदन में अपनी आई सर्जरी का हवाला दिया। फिर वो अपने पर्सनल पीआर पर ज्यादा फोकस करने लगे। इसके बाद पार्टी ने भी उन्हें एक तरह से साइडलाइन कर दिया। और फिर सबसे बड़ी बात, जिस दिन पंजाब की ऐप सरकार ने उनकी सुरक्षा हटाई, ठीक उसी दिन केंद्र सरकार ने उन्हें Z+ सिक्योरिटी दे दी। तो ये जो एक एक करके चीजें हो रही थी, ये एक पैटर्न की तरफ तो इशारा कर ही रही थी। और इतना ही नहीं, एक और चीज हुई जिससे उनकी बदलती वफादारी को लेकर जो बातें चल रही थी उन्हें और भी ज्यादा हवा मिल गई। सोर्स का कहना है कि उनके सोशल मीडिया अकाउंट से वो सारी पोस्ट्स डिलीट कर दी गईं जिनमें बीजेपी की आलोचना की गई थी। तो हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जो सबसे जरूरी है कि आखिर 7 सांसद बिना अपनी सीट गंवाए पार्टी बदल कैसे सकते हैं? भाई, ये मुमकिन कैसे हुआ? इसका जवाब छिपा है भारतीय कानून के एक बहुत ही जरूरी हिस्से में, जिसने इस पूरे खेल को मुमकिन कर दिया। इस कानून को कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून। इसे 1985 में लाया गया था। और मकसद क्या था? मकसद था कि ये जो राजनीतिक अस्थिरता होती है, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होती है, मतलब सांसदों की खरीद फरोख्त, उसे रोका जाए ताकि कोई भी जब चाहे अपनी मर्जी से पार्टी ना बदल ले। लेकिन इस कानून में बाद में एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया। देखिए, पुराना नियम ये था कि अगर किसी पार्टी के 1/3 यानी 1/3 सांसद एक साथ पार्टी छोड़ दें तो उनकी मेंबरशिप बच जाती थी। लेकिन बाद में इस नियम को और ज्यादा सख्त कर दिया गया, इतना सख्त कि दल बदल करना बहुत ही मुश्किल हो गया। तो फिर वो नया और सख्त नियम है क्या? वो मैजिकल नंबर है 2/3। जी हाँ, 2/3। अब अगर सांसदों की किसी ग्रुप को डिस्क्वालीफाई होने से बचना है तो उन्हें अपनी पार्टी के कम से कम 2/3 मेंबर्स का साथ चाहिए होगा। और बस इसी में इस पूरी कहानी का सारा गणित छिपा हुआ है। देखिए, आम आदमी पार्टी के टोटल कितने सांसद हैं? 10।
और 10 का 2/3 कितना होता है? ये होता है 6.66, मतलब कम से कम 7 सांसद। और इसीलिए सोर्स के मुताबिक पार्टी छोड़ने वाले सांसदों का नंबर ठीक 7 है, ताकि कानून के हिसाब से उनकी मेंबरशिप पर कोई भी आंच ना आए। अब सोर्स जो है वो इस घटना को सिर्फ एक पार्टी की कहानी नहीं मानता, बल्कि वो इसे एक बड़े पॉलिटिकल पैटर्न का हिस्सा बताता है। उसका मानना है कि ये कोई इकलौती घटना नहीं है, बल्कि ये एक ट्रेंड है जो पूरे भारत में विपक्षी पार्टियों को इफेक्ट कर रहा है। सोर्स के मुताबिक ऐसा ही पैटर्न देश के कई और राज्यों में भी देखने को मिला है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या महाराष्ट्र, बिहार हो, गोवा हो या फिर मध्य प्रदेश। कई जगहों पर विपक्षी पार्टियों को इसी तरह से दलबदल करवाकर या दूसरी राजनीतिक चालों से कमजोर किया गया है। तो सवाल ये है कि इन सारी घटनाओं के पीछे की बड़ी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? सोर्स का एनालिसिस ये कहता है कि इन सब का जो अल्टीमेट गोल है वो एक विपक्ष मुक्त भारत बनाना है। और आखिर में सोर्स हमारे सामने एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल छोड़कर जाता है। सवाल ये है कि जब वोटर्स के पास चुनने के लिए भरोसेमंद विकल्प ही कम हो जाएं, तो फिर हमारे लोकतंत्र की सेहत का क्या होता है? और ये एक ऐसा सवाल है जो इन तमाम सियासी उठापटक से कहीं ज़्यादा बड़ा है।